हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे डिफरेंट शेयर्स को, जहां से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आज के दिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 वीडियोज़ यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। शायद से इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचा होगा। सो तीनों वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एंड उसी के साथ साथ ये वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ सामने आ चुकी है। हालांकि उसके साथ साथ आप लोगों ने अपना जो इमोशन है उसको भी कंट्रोल रखना चाहिए, ये वीडियो में मैंने बताया, जो कि ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं एंड इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, मैंने एक स्टॉक आप लोगों को कल बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखने को की थी एंड उसमें से था कोल इंडिया। यस दोस्तों, कोल इंडिया के ऊपर आप सभी लोगों ने नज़र रखनी चाहिए थी। एंड ये भी आप लोगों को पता था कि इसमें गिरावट होना 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कोल में एक सरकार की मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब हमेशा, मतलब कोई आपके बाजू आजू बाजू दुकान ही नहीं, सिर्फ आपकी दुकान चलेगी। बट वो अभी मोनोपोली ही खत्म कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि कोल में अभी प्राइवेट सेक्टर भी एंटर करेंगे खनन से रिलेटेड। सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोल इंडिया में हम लोग को गिरावट देखने को मिलने ही वाली थी एंड लगभग 6% के आसपास गिरावट हो चुकी है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाए, क्या कंपनी, मतलब सरकार यहाँ पे ये जो कंपनी कोल इंडिया क्या बेचने का प्लान कर रही है? तो आप देख सकते हैं कि फाइनली मंत्री जी ने यहाँ पे अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है ये न्यूज़ आके कि कोल इंडिया बेचने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सो ये अफवाहें सामने आ रही है, जो कि आप लोगों ने उनके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। सो कंपनी की मोनोपोली हम लोग कह सकते हैं, मतलब कोल के ऊपर जो मोनोपोली थी सरकार की खत्म हो चुकी है। एंड अगर मैं बात करूँ इस कंपनी से रिलेटेड, बहुत सारे लोग पूछते क्या इसमें एंटर करना चाहिए। वापस कह रहा हूँ दोस्तों, ये कंपनी खराब नहीं है, ये कंपनी खत्म भी नहीं हो जाएगी, बट जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट आपका ये स्टॉक पड़ा पड़ा रहेगा। आप जिस मकसद के हिसाब से स्टॉक मार्केट में आते हो कि आप लोगों ने इतना रिटर्न कमाना चाहिए, सुपर रिटर्न, वो ये कंपनी फिलहाल तो नहीं दे पाएगी। छोटा मोटा रिटर्न ज़रूर मिलेगा, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हम लोग कहते हैं, उसके हिसाब से कोल इंडिया आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा। सो आप चाहो तो उसमें एंटर कर सकते हो, बट फिलहाल मैं तो इस स्टॉक को अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। उसी के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक, यस दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक। एंड अगर मैं बात करूँ तो और एक दिग्गज बैंक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक। सो दो दिग्गज प्राइवेट बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है, जिससे रिलेटेड अपडेट आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। सो वो अपडेट क्या है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। MCLR दोस्तों, यस दोस्तों, MCLR में यहाँ पे कटौती हो चुकी है। यहाँ पे मैं लिख के बताना चाहूँगा, MCLR में कटौती हो चुकी है एंड दोनों बैंक ने यहाँ पे MCLR में कटौती कर दी है। अगर मैं कोटक बैंक की बात करूँ तो 0.15% से लेके 0.25% तक की कटौती यहाँ पे MCLR में हो चुकी है। एंड एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूँ, 0.05 से लेके 0.15% तक की कटौती हम लोग को यहाँ पे MCLR में होती हुई देखने को मिल रही है। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। उसी के साथ साथ अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, प्राज इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने जरूर कंसिडर करनी चाहिए, इवन दो ये शेयर आपके और मेरे पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा फिर भी। सो यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड आप लोग देख सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट ये न्यूज़ आ चुकी थी कि प्राज इंडस्ट्रीज साइन अ पैक्ट विद द स्वीडन सिकब फॉर अ एडवांस बायोफ्यूल्स। यस दोस्तों, यहाँ पे पार्टनरशिप हो चुकी है स्वीडन के साथ साथ ई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये बात सामने आ चुकी है। सो खबर तो बहुत ही अच्छी, बट स्टिल आप सभी लोगों को पता है कोविड-19 का इम्पैक्ट इतना मजबूत है कि अच्छे खबर होने के बावजूद हम लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिलती है। सो ये न्यूज़ है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद बजाज फाइनेंस, यस दोस्तों, बजाज फाइनेंस के ऊपर आप लोगों ने कल कड़ी नज़रें रखनी चाहिए। कल है 19 मई एंड कंपनी अपने Q4 के नंबर सबके सामने यहाँ पे रखने वाली है। सो कैसे रहने वाले हैं नंबर्स, ये तो कल ही पता चलेगा। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया, क्योंकि जिस तरीके के बाकी कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं, बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट उतने खास इंप्रेसिव नहीं रहने वाले। स्टॉक भी आप देख सकते हो 2000 के नीचे आ चुका है। उसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, कंपनी बुरी नहीं है, सिचुएशन को समझना आप लोगों ने आना चाहिए। सो इवन दो ये कंपनी, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स में पूछते सर अगर ये कंपनी 100 रुपये तक आ गई तो ये भी कहना चाहता हूँ, ये 100 रुपये से इसमें इतना दम है कि वापस ये अपना ओरिजिनल 4000 पे जाने का भी पूरा दम रखती है। तो इसीलिए तो हम लोग उसको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। गिरावट नहीं होना ये नहीं होता है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में। बहुत सारे लोगों का एक गलत फहमी होती है, उनको लगता है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मतलब वो गिरेगी ही नहीं। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है दुनिया में जो गिरता नहीं है, बट
गिरावट के बाद रिकवरी कौन ज़बरदस्त देता है उसको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोलते हैं। एंड उसमें ये H2B2 वाला मतलब बजाज फाइनेंस स्टॉक भी आता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, बहुत सारे लोग इस स्टॉक से रिलेटेड भी पूछते क्या करना चाहिए। वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे खरीदारी करना जल्दबाजी हो सकती है। आप सिचुएशन को समझो। IPO के समय से मैं आप लोगों को क्यों मना कर रहा हूँ, क्या IPO में क्या ये कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी बहुत सॉलिड है। बट सिचुएशन अगर आप देखोगे कार्ड से रिलेटेड कहाँ पे बिजनेस होगा, आप में सब लॉकडाउन में बैठे हुए, कौन यहाँ पे कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज अप्लाई करने जाने वाला है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ये स्टॉक ज़रूर नीचे और भी आ सकता है, जल्दबाजी नहीं करनी है। वापस कह रहा हूँ, 100-200 रुपया महंगा भी मिल गया तो भी कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। बट अगर आप लोग हाई लेवल में पकड़ लिया एंड उसके बाद अगर ये गिर गया 300 तक आ गया, 400 तक आ गया, तो आपके लिए वो महंगा हो सकता है। सिचुएशन खराब है, आप लोगों ने समझना चाहिए, कंपनी खराब नहीं है। सो इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि SBI कार्ड में इस लेवल पे भी खरीदना ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकती है। फाइनल डिसीजन में आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मैं बात कर सकता हूँ डीमार्ट। बहुत सारे लोग पूछ रहे सर ये स्टॉक नीचे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि नीचे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इसके जो काम है अभी भी चल रहा है बिजनेस। आप सभी लोगों को पता है बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस कंप्लीटली शटडाउन है। एटलीस्ट ये कुछ कैपेसिटी के हिसाब से तो काम कर ही रही है। अगर ये स्टॉक नीचे आ जाते हैं क्या इनमें खरीदना चाहिए? ऑब्वियसली खरीदना चाहिए। 2100, 2000, 1900, 1800 ऐसा लेवल 100 के गैप से आप लोग खरीद सकते हो। अगर आपके पास पैसा कम है तो ये गैप आप मतलब 200 का लगा सकते हो, 2000, उसके बाद 1800। सो जैसे आपके पास पैसा रहेगा, म्यूचुअल फंड भी तो यही तो करते हैं, जैसे वो रहता है वो गैप सिर्फ बढ़ाते रहते। सो अल्टीमेटली फ़ायदा होगा ही। मैंने इससे पहले भी कहा है कि पोजिशनल ट्रेडिंग में ऐसे शेयर खरीदने जो कि आप 5 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। सो अगर कल वो शेयर बहुत नीचे भी आ जाता है एंड आपकी पूंजी भी खत्म हो जाती है, आप लोगों ने सिर्फ होल्ड करना है, वो ज़रूर रिकवर करेगा क्योंकि आपको पता है वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। बट अगर आप फालतू स्टॉक्स में जाओगे जहाँ पे कोई रिटर्न नहीं होती, जहाँ पे गड़बड़ी चली रही होती है, मैनेजमेंट का कोई ठिकाना नहीं होता है, कंसिस्टेंटली नेगेटिव ही रिटर्न देते रहते हैं, रिजल्ट खराब होते हैं, सो ऐसे स्टॉक में आप लोगों को नुकसान ही होगा। सो डीमार्ट बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, तो उसके ऊपर आप लोगों ने नज़रें ज़रूर जमाए रखनी चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है PVR। यस दोस्तों, PVR एंड आइनॉक्स, दो दिग्गज स्टॉक, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर जो कि हम लोग को कोविड-19 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन जितना बढ़ेगा, आप लोग देख सकते हैं, एक्सपर्ट ने भी कहा है PVR आइनॉक्स में नीड टू इंडोर्स द बिजनेस लॉस अंटिल द थिएटर्स ओपन। मतलब इन लोगों को ये लॉस बियर करना ही पड़ेगा जब तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन रहेगा तब तक ये थिएटर ओपन नहीं कर सकते। एंड इवन दो अगर ये थिएटर ओपन हो भी जाते हैं, सो इतने हम लोग आसानी से मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेंगे कि वापस जाके थिएटर में जाके मूवी देख ले। सो ज़रूर इन कंपनीज़ को यहाँ पे लॉस होने वाला है, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड वो भी देखने को हम लोगों को मिल रहा है, चाहे वो PVR हो या फिर आइनॉक्स हो। PVR तो मिड कैप का है, आइनॉक्स तो स्मॉल कैप से रिलेटेड है। सो सिचुएशन हम लोगों ने समझनी चाहिए कि कंपनीज बिल्कुल भी खराब नहीं। मैं कागज़ के ऊपर लिख के बोल सकता हूँ कि कंपनी खराब नहीं। कोविड-19 से पहले कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही थी। इसका भी अगर हम लोग बात करें, जिक्र करें SBI कार्ड का भी, तो वो भी ज़बरदस्त कंपनी है। IPO भी हम लोग अप्लाई कर सकते थे, बट क्यों नहीं किया? कोविड-19 का इम्पैक्ट, इसके वजह से हम लोग को ये सारी चीज़ें खराब होती हुई देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें IRCTC, सो क्या ये भी स्टॉक खराब है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। इसका भी रीज़न सेम है, लॉकडाउन जितना बढ़ेगा उतना ट्रेन यहाँ पे चलेगी नहीं। ट्रेन नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से जनरेट होगा? तो इसीलिए ये कंपनी, एंड ये भी कंपनी अगर मैं बात करूँ तो ये भी मोनोपोली वाली कंपनी है एंड डेट फ्री कंपनी। तो इस कंपनी की भी हालत आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों ने चलना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी 1000 तक ये आराम से आ सकता है, क्योंकि जितना लॉकडाउन बढ़ते ही जाएगा उतना ही इन लोगों को रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं, कहाँ से टिकट बुकिंग होगी। सो ये स्टॉक भी हम लोगों को सेम वे से नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये सारे स्टॉक कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो चुके हैं। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, हाल इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि स्पेसिफिकली आपने नज़र रखनी है, क्योंकि अच्छा खासा डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ आया था। लगभग 4% की जंप इस स्टॉक ने बता दी है, बट स्टिल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इतना अभी भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं फ्रेश बाइंग फिलहाल तो करने की सलाह कोई भी नहीं दूंगा। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत गजब का स्टॉक है। राइट इशू से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है अच्छे खासे न्यूज़ आ ही रहे, क्या पता कल भी कोई न्यूज़ आ जाए तो इस स्टॉक में हम लोग को अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिले। राइट इशू से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ ये देखने को मिली कि 25% आप फिलहाल सब्सक्राइब अभी करोगे तो देना पड़ेगा, बाकी का आप लोगों को बैलेंस नेक्स्ट साल में देखने को मिलने वाला है। तो ये ऑफर तो बहुत ही अच्छे, बट येस फिलहाल तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि मैं तो एटलीस्ट राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। सिचुएशन आप सभी लोगों को पता है, सारे स्टॉक्स हम लोग को धीमे धीमे करके नीचे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। उसके बाद HDFC बैंक, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि HDFC में से भी एग्जिट हो जाए। हर एक स्टॉक दोस्तों यहाँ पे गिर रहा है। एक बात आप लोगों ने याद रखना चाहिए कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स मतलब क्या, हर एक स्टॉक गिरता ही गिरता है। ये चीज़ मैंने अभी भी आप लोगों को बताई।
फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक गिरेगा नहीं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर मतलब जो स्टॉक गिरेगा बट उसके बाद उसका कमबैक भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, सो उसको कहते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। एंड एचडीएफसी बैंक ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर ही है। एंड इसीलिए आप लोगों ने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगा देते हो तो भी चलेगा, 700 पे खरीद लेना, 600 पे खरीद लेना। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा सो 700 पे खरीद लेना, उसके बाद 500 पे खरीद लेना। आप देख लेना गैप ऐसा बड़ा नहीं, बट इस मौके को छोड़ना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ देखते ही रहते हैं एंड वो कब मौका छूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कंपनी खराब नहीं है, सिचुएशन ये अच्छा खासा हैंडल कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी है। सो इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा बट होने वाली रिकवरी भी इस कंपनी में उतनी ही तेज़ी से होने वाली है। उसके बाद इन्फो एज, बहुत सारे लोग पूछते हैं इस स्टॉक के साथ क्या करूं, मैंने यहाँ पे खरीदा है। ये भी कंपनी कोई ख़राब नहीं है दोस्तों। सिचुएशन बार बार एक ही रीज़न आपको मिलेगा कि कोरोना वायरस, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कोई भी टेंशन लेने की बात यहाँ पे नहीं है। उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या इसमें निवेश करें? वापस कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप प्राइस देख के यहाँ पे निवेश करने जा रहे हैं क्योंकि आप बिजनेस मॉडल ही कह सकते स्मॉल फाइनेंस बैंक। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कतें यहाँ पे होने वाली है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इससे पहले भी बता चुका, अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही जाना चाहते हो तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आप लोग यहाँ पे चाहो तो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ ये कंपनी भी अगर चार्ट पैटर्न देखते हो इतने गजब के रिजल्ट थे, लगभग 1150। यस दोस्तों, इस लेवल पे चल रही थी एंड आज देख लेना सिर्फ कोरोना वायरस ने इसकी पूरी बैंड बजा दी। बिजनेस मॉडल आप देख सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले हैं। सो जहाँ पे दिग्गज बैंक एचडीएफसी जैसी कंपनियाँ 800 पे आ चुकी है तो ये स्टॉक में तो हम लोग को गिरावट देखने को मिलने वाली थी। इससे ये नहीं साबित होता कि कंपनी खराब है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट इन्होंने पेश किए थे, इतना गजब का प्राइस यहाँ पे आ चुका था, बट कोरोना वायरस ने सबकी यहाँ पे बैंड बजा दी है। सो इस सारी चीज़ों को आप लोगों ने कंसिडर करनी चाहिए। एंड जाते जाते एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करके अमेरिकन बाजार का हाल भी देख लेते। सो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 860, यस दोस्तों 866 पे ये यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। अभी रात तक क्या इंपैक्ट रहेगा पता नहीं, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो यहाँ से और बढ़ सकता है, कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए तो यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि पूरा मार्केट यहाँ पे फिलहाल न्यूज़ से ही चल रहा है। सो इतने ज़बरदस्त न्यूज़ थे जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए, जो कि आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर अपडेट रखने के लिए हेल्प रख सकते हैं। सो आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।